हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। मैं सुनील वर्मा प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लें, प्रॉपर्टी खरीदें या प्लॉट खरीदें तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। और प्रॉपर्टी लेने के बाद में, जैसे आपने कोई प्लॉट ले लिया, उसकी रजिस्ट्री आपने करवा ली, तो रजिस्ट्री करवाने के बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और बनवाने होते हैं, उन करने होते हैं। रजिस्ट्री ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। तो जैसे आप अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री चेक करें। अगर ऑलरेडी उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जो सेलर है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, तो उस रजिस्ट्री को आप चेक करें कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जमाबंदी, खतौनी ये चेक करें, है ना। उसके बाद में आपको उस जो प्लॉट ले रहे हैं उसका लेआउट मैप वो चेक करें, उसका साइज़ वगैरह सारी चीज़ें वो चेक करें। उसके बाद में आकर पत्रकार होता है 41 और 45। उसमें क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पहले से कोई सरकारी तो नहीं थी, सरकारी ज़मीन तो नहीं थी, है ना, तो वो उसमें पता होता है, करना होता है। इसके अलावा आपको एक एनओसी लेनी है और एक जो भार मुक्त प्रमाण पत्र होता है वो लेना होता है। ये तो आपको पहले चेक करने ही होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद में जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो रजिस्ट्री के बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये मैं भी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि रजिस्ट्री करने के बाद में हमारा वो प्लॉट रहा ही नहीं, वो किसी और का हो गया, ये प्लॉट किसी 2 को बिक गया, 3 को बिक गया, 4 को बिक गया, 5 को बिक गया, है ना। तो क्या होता है, ऐसा फ्रॉड होता रहता है। अब उस फ्रॉड में आप उस फ्रॉड को कैसे समझें कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब ये फ्रॉड होता कैसे है मैं ये बताता हूँ। जैसे रजिस्ट्री करवाने के बाद में, रजिस्ट्री कभी भी क्या है कि मालिकाना हक आपको नहीं देता है। रजिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट्स है, खाली रिकॉर्ड है एक, तो वो आपको कभी भी ये मालिकाना हक कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं, ये आपको वो हक नहीं देता है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी एक्ट होता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसमें ये साफ लिखा गया है कि एक वैलिड सेल डीड के आधार पर ही आप एक मालिकाना हक पाते हैं। और जो एक रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 1908, उसमें ये लिखा गया है कि आपको वो जो प्रॉपर्टी है, वो सेल डीड है, उसको एक सब रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन आप ये इस चीज़ को ऐसे समझें कि सब रजिस्ट्रार क्या होता है, उस जो सेल डीड होती है ना उसको रजिस्टर करता है, वो मालिकाना हक की जाँच नहीं करता है। वो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ रजिस्टर करता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी के एवज में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, सिर्फ यही करता है। तो रजिस्ट्री करने के बाद भी ये बार बार 2, 3, 4, 5 लोगों को कैसे बिक जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि रजिस्ट्री के बाद में जो एक डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है म्यूटेशन, यानी नामांतरण। अगर आपने नामांतरण नहीं करवाया है और अगर आपने पोजीशन नहीं ली है ना, तो सभी रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये आपको चेक करने चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स को उन रिकॉर्ड में आपको दर्ज करवाना होता है। तो सबसे पहले क्या, रजिस्ट्री के बाद में आपको म्यूटेशन करवाना है, पोजीशन लेना है और सभी रिकॉर्ड अपडेट करवाने हैं, ठीक है। अब समस्या कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री के बाद में सिर्फ आप संतुष्ट हो गए कि ठीक है भाई मैंने तो रजिस्ट्री करवा ली, ये प्लॉट मेरा हो गया, ये ज़मीन मेरी होगी। लेकिन इसके बाद में समस्या आती है, सेलर क्या करता है, अगर वो फ्रॉड करने वाला है तो सेलर क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को, अब जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने म्यूटेशन नहीं करवाया, नामांतरण नहीं करवाया, तो जो वो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम बोल रही है, उसी व्यक्ति के नाम, उसी सेलर के नाम, अभी भी उसी के नाम बोल रही है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को दूसरे को सेल कर देता है, या कई बार तो दूसरे को भी रजिस्ट्री करवा देता है, उसका भी म्यूटेशन नहीं होता, तो वो तीसरे को भी सेल कर देता है। तो ऐसे फ्रॉड चलता रहता है। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्ट्री के बाद में म्यूटेशन करवाना है, कब्जा लेना है, पोजीशन लेना है, एंड देन आपको सारे रिकॉर्ड अपडेट करवाने के बाद में आपको सारे काम करने हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है और अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए, जयपुर में आपको कहीं भी जेडी अप्रूव और रेयर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, यानी एक वैलिड प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाह रहे हैं जयपुर में, या फिर जयपुर के और भी कई शहर हैं जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, सवाई माधोपुर में भी हमारी टाउनशिप चल रही है, मैं जेडी अप्रूव और रेयर रजिस्टर्ड
प्रॉपर्टीज़ में ही काम करता हूँ, यानी एक वैलिड और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में ही काम करता हूँ। और मैं भी एक रेरा रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, एक प्रॉपर्टी सेलर हूँ। तो आप मुझसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस इस तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।